एक और दिन और एक और गियर 5 एपिसोड, पर ये वाला प्रॉपर गियर 5 एपिसोड था एंड वाज़न्ट इट एपिक। वन पीस एपिसोड 1072 में हमें लुफी के गियर 5 पावर्स के पूरे रूप में दर्शन हुए कि कैसे वो अपने गोमू गोमू नोमी और टू बी एग्जैक्ट हितो हितो नोमी को अवेकन कर चुका है एंड ये पावर उसे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को एज अ स्किपिंग रोप यूज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। गियर 5 का पिछला एपिसोड भी काफी अच्छा था, वो टर्म्स ऑफ लिबरेशन के साथ लुफी का उठना एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बट जिस चीज ने मुझे निराश किया था वो था तोई का फ्रेम रिपीटिशन, जिसके कारण पिछला एपिसोड मुझे काफी खिंचा हुआ लगा एंड उसे देखकर मेरी एपिसोड 1072 के लिए हाइप थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन इस एपिसोड ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा डिलीवर किया। अब इस बैटल में जॉय बॉय का समय है जो कि अब कायदो से लड़ रहा है एंड उसमें अब उसे मजा आ रही है जो कि हमें विजुअली देखने भी मिल रहा है। 1071 एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए ये एपिसोड लुफी एंड कायदो की फाइट से स्टार्ट होता है, जहाँ कायदो लुफी की अवेकनिंग को एक्नॉलेज करते हुए कहता है कि सिंस अब लुफी अपनी सराउंडिंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, दैट मींस कि उसका फ्रूट अब अवेकन हो चुका है। यहीं पर इस चीज को शो करने के लिए हमें दो फ्लामिंगो एंड कातोकुरी को भी दिखाया जाता है जिन्होंने इससे पहले अपने फ्रूट को अवेकन कर लिया था, जिसका यूज करके वो अपने सराउंडिंग को मैनिपुलेट कर सकते थे। लेकिन कायदो कहता है कि यहाँ पर ये फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन केवल जोन टाइप्स के लिए एक्सक्लूसिव है, जो कि हमने ड्रेक एंड बाकी जोन यूजर्स में देखा हुआ है एंड ये सब ट्रू भी है क्योंकि लुफी का फ्रूट पैरामीशिया नहीं बल्कि एक मिथिकल जोन फ्रूट है, जिसको छुपाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसका नाम गोमो गोमो नोमी करके पैरामीशिया कैटेगरी में डाल दिया था क्योंकि ये फ्रूट उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। इसके बारे में इवन कायदो को भी नहीं पता एंड ये बात मुझे काफी शॉकिंग लगती है क्योंकि शैंक्स को इस फ्रूट के बारे में भली भांति पता था, जबकि कायदो जो कि रॉक्स पायरेट में भी था एंड वो प्रोबेबली शैंक्स से भी बड़ा है एंड उसे इस चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं। तो क्या शैंक्स ने जानबूझकर लुफी को ये फ्रूट खाने दिया? वेल, इस पर फिलहाल कमेंट्स में बात करना ज्यादा बेहतर होगा। वापस आते हैं 1072 पर, तो लुफी अब बस मजे कर रहा है, वो सो रहा है, उछल रहा है, लेकिन वहीं पर कायदो इस फाइट में काफी ज्यादा सीरियस है जो कि उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है। इस चक्कर में कायदो लुफी को खा लेता है, पर लेकिन लुफी कायदो एक बलून में कन्वर्ट कर देता है जो कि दिखाता है कि लुफी अपने एनिमीज को भी रबर में कन्वर्ट कर सकता है एंड पॉसिबली इवन ये सब लोगिया फ्रूट यूजर्स पर भी काम कर सकता है, जो कि डेफिनेटली गियर 5 को काफी कंसर्निंग बना देती है क्योंकि लोगिया यूजर्स को सिर्फ हाकी का यूज करके डिफीट किया जा सकता है। लेकिन विद दिस पावर वो कुछ खतरनाक कुक कर रहे हैं। यामातो एंड मोमोनोसुके भी इस फाइट को देखने ऊपर आते हैं, लेकिन वो लुफी के इस वाइट फॉर्म को देखकर उसे पहचान नहीं पाते एंड यही हमें फिर से थोड़ा एनिमेशन में अपग्रेड देखने मिलता है एंड इतने में कायदो के पेट से बाहर आकर लुफी सीधा क्लाउड्स के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर हमें कुछ स्काइपिया के ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं जिन्हें काफी बढ़िया तरीके से एनिमेट किया गया है एंड यहीं पर हमें क्लाउड्स के बीच में लुफी की एक हल्की सी झलक दिखती है जो कि अब अपने जायंट फॉर्म में आ गया है एंड यप लुफी एक जायंट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके सामने कायदो जैसा मैसिव प्राणी भी छोटा लग रहा है। हालांकि इस सीन को और बेहतर किया जा सकता था, बट स्टिल ये सीन इंपैक्टफुल तो था। अ जायंट लुफी फॉर द जायंट स्ट्रॉ हेड। अगर याद नहीं आया तो मैं इस वाले सीन की बात कर रहा हूँ। किंग ऑफ द बीस्ट कायदो इस पॉइंट पर इतना हेल्पलेस है कि लुफी उसे ऐसा स्किपिंग रोप यूज कर रहा है एंड वो बेचारा एक योंको है जिसे रोकने के लिए खुद शैंक्स को आना पड़ा था। पुअर कायदो। जायंट लुफी एंड कायदो की फाइट में कायदो लुफी को आइलैंड के बाहर फेंक देता है, जहां से लुफी हवा में तैरते हुए वापस आ जाता है। लाइक व्हाट? यहाँ पर डेफिनेटली इस एपिसोड को पिछले एपिसोड से काफी अच्छा एनिमेट किया गया है क्योंकि काफी नामी डायरेक्टर्स की टीम ने इस पर काम किया है, जो कि जब कैमरा नीचे जाता है तब हमें देखने मिलता है। यहाँ पर सिचुएशन अभी भी टेंस है क्योंकि यहाँ पर लीड परफॉर्मर्स तो पिट गए, लेकिन अभी भी ये इटी-बिटी लोग यहाँ पर ताक जमाए बैठे हैं जिन्हें लॉ एंड किड इतने एग्जॉस्टेड होने के बाद भी हैंडल कर रहे हैं। सिचुएशन टेंस बनी हुई होती है कि कायदो लुफी पर रैग्नारॉक से अटैक कर देता है, जिससे लुफी का हेड टॉप फ्लोर पर आ जाता है, जिससे सबकी आंखें बाहर आ जाती है। ये अटैक एक और चीज शो करता है कि पिछली बार जब लुफी ने कायदो का अटैक सीधे मुंह फेस किया था तब वो मौत के करीब पहुंच गया था, लेकिन इस बार उसके सर पे ये बम के अलावा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये लुफी का एक नया फॉर्म है तो यहाँ उसकी बॉडी पर कुछ टोल तो होगा, जिसके असर में वो एक बुढ़े में बदल जाता है एंड वो ये कहता भी है कि गियर 5 उसकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है। इवन कायदो भी अब इस फाइट से कमजोर हो चुका है, लेकिन ये फाइट अभी भी जारी है, जिसके लिए लुफी अपने दोस्तों को याद करता है और फिर से गियर 5 में आ जाता है। और यहाँ जो एनिमेशन किया है वो तो अलग ही लेवल है। आई गेस तो धीरे धीरे करके गियर 5 के फाइट्स का एनिमेशन अप करेगा क्योंकि ये फाइट अभी और चलनी है, जिसमें अभी लुफी का मेन फिनिशर आना बाकी है जो कि डेबल जंप एंड किंग ऑफ हेल जैसा ही है। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि उसमें हमें उन दोनों एपिसोड के लेवल का ही एनिमेशन देखने मिलेगा। सच में लुफी गियर 5 से बस अब खेल ही रहा है क्योंकि अब कायदो उस पर जितने भी कॉन्करर कोटेड अटैक कर रहा है उनसे लुफी पर कोई असर नहीं हो रहा, जिससे इवन कायदो भी अमेज है कि कैसे लुफी इस फॉर्म में कॉन्करर्स एंड आर्मामेंट हाकी का इतना फ्रीली यूज कर पा रहा है, वो भी अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हुए। एंड इवन कायदो ने भी ये सब कभी नहीं देखा। कायदो लुफी पर अटैक करता है लेकिन लुफी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो इतनी सीरियस फाइट में भी गूफी हरकतें किया जा रहा है और इतने सब में भी कायदो को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। और फिर आता है लुफी का ये पंच, जिसको देखकर तो मजा ही आ गया। कायदो इज डाउन एंड लुफी बीइंग द यूजुअल वो उसके पास जाके उड़ रहा है, उछल रहा है, कुल मिला के वो मजे कर रहा है एंड इसलिए तो हमें लुफी पसंद है। लुफी की ये हरकतें देखकर कायदो अब अपने लिमिट पर है एज वो लुफी से पूछता है कि तुम हो कौन। यहीं पर जुनिशा भी लुफी की हार्ट बीट सुनकर बहुत एक्साइटेड है एज उसे लग रहा है कि जैसे जॉय बॉय वापस आ गया है, जिस पर वो बोलता है कि वो खुद को लुफी पर भरोसा करने से नहीं रोक पा रहा। एंड यही पर आती हमारी वन पीस की आइकॉनिक लाइन और भी आइकॉनिक स्टाइल में, जहाँ मंकी डी लुफी कायदो को सरपास करके किंग ऑफ द पायरेट्स
बनने की बात कर रहा है एंड जिस तरीके से इसको दिखाया है वॉज परफेक्ट। वेल मुझे तो ये एपिसोड काफी पसंद आया, जिस तरीके से इसे डायरेक्ट किया गया, जैसा इसका एनिमेशन था, ऑन टॉप ऑफ दैट मायूमी तनाका की वॉइस एक्टिंग वर अमेजिंग। नाउ अब गियर 5 इस पूरे अगस्त चलने वाला है क्योंकि ये फाइट थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन अभी फाइनल पंच आना बाकी है जो कि प्रोबेबली हमें 27 अगस्त या 3 सितंबर को देखने मिलेगा। बाकी रही बात तो इसके अगले एपिसोड में हमें गियर 5 की एक और रिडिकुलस एबिलिटी देखने मिलने वाली है। तो हाँ, अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। सो दिस कंक्लूड्स दिस वीडियो एंड ये तो रहा मेरा ओपिनियन। इस एपिसोड को लेकर आपके क्या ओपिनियन थे मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना एंड विद दैट बीइंग सेड मैं लेता हूँ आपसे विदा और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।